माइंड इज़ ए गुड सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। अगर आप अपने घर का एड्रेस याद न रख पाएँ तो आप अपने घर कैसे जाएंगे? इट इज़ ए बिग क्वेश्चन। तो पहले बात कर लेते हैं माइंड गुड सर्वेंट क्यों है। माइंड की जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो इसीलिए है कि इसका हमारी लाइफ में बहुत उपयोग है। बिना माइंड के तो हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचान सकते। तो माइंड इज़ ए वेरी पावरफुल टूल और इसकी जो हमारे लाइफ में है इसका होना बहुत ज़रूरी है। माइंड के कारण ही हम अपनी लाइफ में जो है इस संसार में सर्वाइव कर पाते हैं। और चाहे ये गॉड या सोसाइटी की देन है, इसका जन्म इसीलिए होता है कि ये हमें एज ए सर्वेंट जो है हमें हमारी इस लाइफ को जीने में सहायता करे। माइंड पर होता क्या है एक्चुअल में, जब आप बचपन से लेकर जब आप बड़े होते हैं तो धीरे धीरे जो आपकी अवेयरनेस, जो एक तरह से इस लाइफ की अवेयरनेस जो ओनर है उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। और माइंड जो है वो माइंड का जब दायरा बढ़ता चला जाता है तो माइंड टेक ओवर कर लेता है और आपकी लाइफ को, तो हम सबकी लाइफ को माइंड जो है वो उसको ओनर बन जाता है हमारे सबकी लाइफ का। और जो ओनर था वो अनकॉन्शियस हो जाता है। हम कभी यह डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम माइंड हैं या हम ओनर हैं या क्या है। हम अपनी आइडेंटिटी कभी भी को जो है डिस्कवर नहीं कर पाते। और सभी लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही लाइफ को शुरू होकर के ऐसे ही उनकी लाइफ कन्फ्यूजन पे ख़त्म हो जाती है। और अब जब ओनर माइंड बन गया है तो ये बड़ी जाहिर सी बात है कि वो अपनी मनमानी करने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई अपने फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करे, कोई भी इंसान, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने 6 साल तक की बातों को याद रख पाता है, या 5 या मैक्सिमम 4 सालों तक की। मैं कह देता हूँ कि उसके बाद का किसी को भी कोई कुछ याद नहीं होता। कोशिश करके देखें आप भी, तो आपको भी फील होगा कि हाँ आपको कुछ याद नहीं है उसके बाद का। तो ये हालात हैं हमारे, क्योंकि उसके बाद माइंड की जो स्ट्रेंथ, माइंड का जो दायरा जो एक्सपेंड होने लग जाता है और वो पूरा हमारी जो अवेयरनेस है उसके ऊपर हावी हो जाता है। वो वहाँ पर उसका जो है अवेयरनेस अनकॉन्शियस हो जाती है और माइंड जो एक्टिव होकर के जो ओनर बन के हमारी लाइफ का वो इसको लीड करने लग जाता है हमारी लाइफ को। अब बात करना चाहूँगा कि डेंजरस मास्टर कैसे हो जाता है माइंड। तो आप अपनी लाइफ में जब कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, तब ऐसे में बहुत ही आसान है ये वाली बात कि हम चलो किस्मत, लक, भाग्य या फिर दूसरे लोगों पर ब्लेम कर देते हैं और सोचते हैं बात ख़त्म होगी। पर यू डोंट नो, जो माइंड है वो आपका स्टिल आपकी लाइफ का वही ओनर रहता है। और फिर लाइफ में आपकी जब आपको कभी कभी ये वाली बात फील भी हो जाती है कि जैसे कोई दूसरा ही आपकी लाइफ चला रहा है, क्योंकि सुख दुख, लॉस प्रॉफिट, अच्छा बुरा, मतलब कुछ भी आपके मुताबिक जब नहीं हो रहा था आपकी लाइफ में, तब आपको ये ऐसा लगता है। पर फिर भी आप क्या करते हैं, आपके पास एक और चीज़ है इजीली ब्लेम करने के लिए, वो है गॉड, भगवान, परमात्मा। इजी है क्यों? क्योंकि वो कोई इंसान तो है नहीं। एटलीस्ट जब अगर किसी इंसान को भी ब्लेम करोगे तो वो आपसे आके लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा। गॉड के मामले में तो ये वाली बात भी नहीं है, तो इट्स वेरी इजी टू ब्लेम गॉड। आप सोचते हैं बात ख़त्म होगी, पर हम ये वाली बात कभी नहीं समझ पाते कि अब आपकी लाइफ का इंचार्ज आपका माइंड है, जो कि एक सर्वेंट था। अब वो ओनर है, तो वो इस लाइफ को अपनी मर्जी से चलाएगा, चाहे उसका इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अब वो तो एक ऐसे रोबोट की तरह है जिसका जन्म सिर्फ इंसान को अच्छी सर्विस देने के लिए हुआ है। पर उसमें जब मल फंक्शनिंग हो गया और इंसान का उस पर से कंट्रोल और कमांड में उसमें रहा नहीं, तो वो तो अपनी मनमानी चीज़ें करने लग जाता है ना। तो इसी तरह हमारा माइंड भी
एक डेंजरस ओनर बन जाता है और हमारे तरह से कितने तरह के टेंशन, स्ट्रेस वाले काम, स्ट्रगल लाइफ में पता नहीं क्या क्या कुछ करवा देता है एक इंसान से, क्राइम तक भी करवा देता है। और जिसके कारण हम इंसानों की लाइफ में कितने तरह की मिजरी, स्ट्रेस, एंजाइटी और लाइफ को पूरे दुखों से भर देता है और हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये सब जो है वो एक डेंजरस ओनर की तरह ही करता है और उसको इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी तो लाइफ है ही नहीं है, ये तो हमारी लाइफ है ना। और आप कुछ कर नहीं पाते कि हमारी जो रियल ओनर अवेयरनेस वो तो अनकॉन्शियस रहती है, ज़्यादातर समय वो अनकॉन्शियस ही रहती है। तो सारा कंट्रोल जो है वो माइंड के पास है। सो देयरफॉर माइंड इज ए गुड सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। बी केयरफुल।